मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में विमेन एम्पावरमेंट के इतिहास में 2 तारीखों का महत्व बढ़ गया है। पहली तारीख 29 जून 2021, 29 जून 2021 और दूसरी तारीख है आज 20 जुलाई 2024। 29 जून 2021 को हौसला का कार्यक्रम शुरू हुआ था और उद्देश्य था जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमिता को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसे एक महत्वपूर्ण कदम मैं मानता हूं। थोड़ा मैं बैकग्राउंड की तरफ ले जाऊंगा। एक इंडियन फॉरेन सर्विस का यंग लड़का यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया था। किसी ने मेरे पास उसे भेजा था। श्रीनगर मिला मुझे वो, और 1 महीने की ट्रेनिंग वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कर रहा था। मेरे ऑफिस में भी कुछ दिन ट्रेनिंग किया था। तो उस बच्चे को मैंने ये काम दिया था कि महिलाओं में उद्यमिता कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए एक स्कीम पर काम करो और उसका नाम भी सजेस्ट करो। तो एक तो मैंने बच्चा भी विदेश में तैनात है, मैं उसको हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिसने इस स्कीम को जन्म दिया है। 20 जुलाई इसे मैं ग्लोरियस मोमेंट कहूँगा, जब हौसला 2.0 पिछले 3 वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों को उन्नति के नए अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ आज आपके बीच लॉन्च किया गया है। मैं स्टार्टअप पोर्टल लॉन्च की भी सभी एंटरप्रेन्योर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को हृदय से बधाई देना चाहूँगा। आज जेके पीटीआई ने 5 महत्वपूर्ण एमओयू भी अभी कुछ देर पहले साइन किए हैं, जो एकेडमिया स्टार्टअप्स के बीच संबंधों को मजबूत करेंगे तथा कैंपस में इंक्यूबेशन के लिए सही वातावरण भी निर्मित करेंगे। टी हब फाउंडेशन का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये टी हब फाउंडेशन हैदराबाद के साथ जो एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर में इंक्यूबेशन सेंटर्स को स्थापित करने और बिजनेस प्लान को सपोर्ट करने में हमारी सहायता करेगा। उत्साह के इस माहौल में सबसे पहले मैं नारी शक्ति को मिले नए हौसलों की बात करना चाहूँगा। हौसला अभियान के अतीत को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे आज भी स्मरण है कि इसी कन्वेंशन सेंटर से इन महिला उद्यमियों ने अपने सपनों को नई उड़ान दी थी। जैसा मेरे पूर्व भी बताया गया कि 118 महिला उद्यमी हैं जिन्होंने हौसला 1 के साथ जुड़ करके अपनी छलांग लगाई है। 2021 की शुरुआत में जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी तब निर्णय हुआ था कि इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमियों को अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए आवश्यक सहायता, मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करने में मदद दी जाएगी, ताकि उनकी जो उद्यमशीलता की क्षमता है वो एक रूप ले सके, साकार हो सके। अगर मैं इसे एक लाइन में कहना चाहूँ तो जम्मू कश्मीर प्रशासन का उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास की जो ध्वजवाहक हैं, जिसे हम फ्लैग बीयर कहेंगे, वो हमारी बहनें हों, हमारी बच्चियां हों, महिलाएं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 2021 में लॉन्च के हौसला 10 के अंतर्गत JKTPO, इंडिया एसएमई फोरम, जेम, जम्मू कश्मीर बैंक और अनेक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तथा मिशन यूथ के सामूहिक प्रयासों के द्वारा 118 महिला उद्यमियों को ट्रेनिंग, मेंटरिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट और मार्केट एक्सेस प्रदान करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली थी और उनके एम्पावरमेंट से जम्मू कश्मीर में
सूक्ष्म, लघु और मध्यम MSME जिसे कहते हैं उद्यमों का भी सशक्तिकरण हुआ है। उसमें ग्रोथ को नई गति मिली है और इसलिए हौसला 2.0 को और महत्वाकांक्षी बनाने का प्रयत्न इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने किया है और लक्ष्य रखा है कि महिला उद्यमियों के वित्तीय समावेशन मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में को कैसे बढ़ाया जाए, मार्केट एक्सेस, नेशनल और ग्लोबल मार्केट लिंकेज के अलावा हौसला से जुड़े सपोर्ट सिस्टम को दूर दराज के गांवों और शहरों में रहने वाली महिला उद्यमियों तक कैसे पहुंचाया जाए, एक एक महिला एंटरप्रेन्योर को एक एक मेंटर मिले, इसका भी प्राविधान किया है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में हौसला 2.0 कार्यक्रम के लिए सेलेक्ट हुई महिला उद्यमियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और अपनी ओर से शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि भविष्य में उनका कारोबार तेज गति से आगे बढ़े। मुझे विश्वास है कि हौसला 1.0 ने जिस प्रकार महिला उद्यमियों के लिए एक इकोसिस्टम की नींव तैयार की, उससे बेहतर हौसला 2.0 के जरिए अब एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम और महिलाओं को बराबर भागीदार बनाया जाए इस विकास में, इसको गति मिलेगी। मैं इस बात का भी जिक्र करना आवश्यक समझता हूं कि हौसला 1.0 के जरिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया था और इस यात्रा में सभी स्टेक होल्डर्स ने काफ़ी मेहनत भी की है और काफ़ी कुछ नया सीखा भी है और उसी सीख के आधार पर यह हौसला 2.0 बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि अब इस कार्यक्रम के जरिए एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज मॉडल स्थापित करने में जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को मदद मिलेगी, जो जम्मू कश्मीर में रोजगार के सृजन और आर्थिक विकास दोनों में योगदान देगा। हौसला 2.0 में प्रशासन 3 मुख्य लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। पहला, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। दूसरा, महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय पहुंच और बाजार तक पहुंच बढ़ाना। तीसरा, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक अस्थायी इकोसिस्टम विकसित करना। मुझे इस बात का भरोसा है कि हौसला आने वाले दिनों में और महीनों में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर और आत्मनिर्भर नारी शक्ति के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे कस्बों और गांवों में उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने में हौसला 2.0 मील का पत्थर साबित होगा। अभी हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह और JKEDI के प्रतिनिधि लोगों ने हौसला 2.0 के ट्रेनिंग तथा बाकी डिटेल्स के बारे में थोड़ा प्रकाश डाला है। मैं कह सकता हूँ कि हौसला 1.0 के जरिए प्रशासन ने जिन सपनों के बीज लगाए थे, उसने महिला उद्यमशीलता के क्षेत्र में एक क्रांति को जन्म दिया है और महिलाएं इस क्रांति की मसाल को घर घर पहुंचाने में मदद कर रही हैं। 2021 में लॉन्च के पश्चात जब परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब JKTPO ने उस समय सभी 118 महिला उद्यमियों से उनका रिस्पांस जानने का प्रयास किया था और 75% हौसला एंटरप्रेन्योर्स ने कहा था कि ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग से उन्हें अपने बिजनेस के सही संचालन में मदद मिली है। JKTPO ने हौसला 1.0 एंटरप्रेन्योर्स को करीब करीब 20 नेशनल लेवल के ट्रेड शो में भाग लेने का अवसर प्रदान कराया है, जिससे उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है, नेटवर्किंग का अवसर मिला है और उन्होंने गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और महिलाओं द्वारा संचालित माइक्रो बिजनेस को भी प्रेरित करने में मदद की है। चाहे वो श्रीनगर की हाट हो या जम्मू की हाट हो, वहाँ भी जो इस तरह के उद्यमी हैं हमारे,
खासतौर से जो कारीगर हैं उनको अधिक से अधिक अवसर मिले, कम पैसे में अवसर मिले। कुछ लोगों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवसर दिया जा रहा है। ये प्रयत्न लगातार हो रहा है। हौसला के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने, नेशनल लेवल पर मार्केट लिंकेज स्थापित करने तथा मंथली सेल को नए स्तर पर ले जाने में सफलता प्राप्त हुई थी और उनका नाम था पायल कौशल, जिनका स्टेटमेंट मैंने पहले पढ़ा था। एक अन्य महिला उद्यमी सुमेरा ने हौसला के अपने अनुभव को साझा करते हुए लिखा था कि नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन और एक्सपोजर के मामले में यह कार्यक्रम बेजोड़ था और ओवरऑल बिजनेस लेआउट को समझने में उन्हें इससे काफ़ी मदद मिली है। महक शर्मा और पूजा गुप्ता ये दो और एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने इस बात को साझा किया कि हौसला में नेटवर्किंग और मार्केट एक्सेस से उनकी इंटरप्राइज के रेवेन्यू में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज हुआ है। मित्रों, यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इन सभी महिला उद्यमियों की सफलता के पीछे केवल हौसले का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि उनके जुनून और उनके अपने हौसले और संकल्प शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं ऐसी सभी बहनों और बच्चियों का हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ और एक भरोसा देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने उद्योग और बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन न केवल आपको पूरा सहयोग प्रदान करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर नीतियों में भी अगर आवश्यक बदलाव की जरूरत होगी तो उसे भी जरूर किया जाएगा। मित्रों, आज सेल्फ हेल्प ग्रुप हों, पीएम ईजीपी यूनिट के माध्यम से महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की दिशा में भी अनेक उपलब्धियां जम्मू कश्मीर ने हासिल की और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पीएम ईजीपी में कई वर्षों से छोटी जगह होने के बावजूद, हमारी आबादी बड़ी कम है, देश में प्रथम स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है। हौसला सभी सेक्टर्स में ऐसे बिजनेस की हैंड होल्डिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार है जहां बिजनेस को स्केल अप करने की संभावना है। उनके एम्पावरमेंट की इस यात्रा में जम्मू कश्मीर बैंक का भी बड़ा सहयोग रहा है और वो भी एक सपोर्ट सिस्टम साबित हुआ है। जब भी आवश्यकता हुई है तब बैंक ने महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विलेज इंडस्ट्री यूनिट्स को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का काम किया है। अगर बैंक के लोग हैं तो मैं जरूर उनसे कहना चाहूँगा कि जो अभी आपने किया है अभी तक वो ठीक है, इसको बहुत ठीक करना है, तब मुझे लगता है कि सफलता ज़्यादा मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से प्रयत्न हो रहा है कि हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ अपने बिजनेस के नए लक्ष्य तय करें, उन्हें ट्रेनिंग, हर संभव आर्थिक सहायता मिले, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है। मैं सभी महिला उद्यमियों को ये भी भरोसा देना चाहता हूँ कि फूड प्रोसेसिंग हो या हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद, उसकी बेहतर पैकेजिंग और ग्लोबल स्तर तक मार्केटिंग लिंकेज निर्मित करने के लिए जेकेटीपी और सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर के भविष्य में प्रयत्न करेंगे ताकि महिला उद्यमी की सामूहिक शक्ति आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण में अपना योगदान दे सके। जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर की हर एक महिला उद्यमी अपनी मेहनत और मजबूत प्रेरणा के माध्यम से देश, राष्ट्रीय स्तर का और वैश्विक स्तर का ब्रांड निर्माण करे और स्वयं अपनी डेस्टिनी की रचना खुद करे। आज स्टार्टअप पोर्टल का भी लॉन्च हुआ है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन की प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस वर्ष फरवरी में नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करते हुए मैंने कहा था कि 2027 तक जम्मू कश्मीर में 2000 नए स्टार्टअप्स स्थापित हों, इसका प्रयत्न किया जाएगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
प्रशासन ने कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स लिए हैं, जिसमें महिलाओं द्वारा शुरू किए जा रहे स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करने के लिए विस्तृत नीतियां शामिल हैं। युवाओं को अपने सपनों को साकार करने का साधन और संसाधन दोनों उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता है। इस नए स्टार्टअप पोर्टल द्वारा एप्लीकेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए आवश्यक सीड फंडिंग, मेंटरिंग, स्टार्टअप अवार्ड, इंक्यूबेटर्स के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तमाम विषयों और आवश्यकताओं को बिना किसी बाधा के भावी एंटरप्रेन्योर्स को उपलब्ध कराया जा सकेगा। मुझे बताया गया है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए जितने भी बेनिफिट्स हैं वह सभी इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे और अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से शुरुआत में एंटरप्रेन्योर्स तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाएगी। मित्रों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के युवाओं की आशाओं, आकांक्षाओं और उनके संकल्पों की सिद्धि के लिए गंभीर रूप से प्रयत्न हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान इनोवेशन और स्टार्टअप के द्वारा अपने भाग्य की नई रचना कर रहा है और स्वरोजगार के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर ने पिछले 4 वर्षों में बहुत ही सराहनीय काम किया है। चाहे वो बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड के कार्यक्रमों में हर पंचायत से 15 ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ को आइडेंटिफाई करना और उन्हें वित्तीय सहायता और हैंड होल्डिंग करके उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाना, रोजगार सृजन की अन्य जो स्कीम है, चाहे वो PMEGP हो या एग्रीकल्चर में भी HADP हो, इस तरह के अनेक जो रोजगार से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, स्किल डेवलपमेंट हो, इस पर प्रशासन का विशेष ध्यान रहा है। और मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। मैं कल हिसाब लगा रहा था कि पिछले 4 वर्षों में कहाँ हम पहुंचे हैं, तो 540 के आसपास बच्चियां प्रतिदिन स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं, माने एंटरप्रेन्योर बने हैं। ये पिछले 4 वर्षों का जम्मू कश्मीर का एक रिकॉर्ड है। हर जिले में जम्मू कश्मीर के इनोवेशन तथा स्टार्टअप को प्रमोट करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए स्टार्टअप यात्रा की भी शुरुआत की गई। वर्तमान में लगभग 830 के आसपास स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारे युवा कर रहे हैं और इसमें सबसे जो प्रसन्नता की बात है, 265 से ज़्यादा स्टार्टअप्स की कमान हमारी बेटियों के हाथ में है। उद्यमशीलता के आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि अगर नीति और नियत दोनों सही हो तो बिजनेस सेक्टर में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आज इनोवेशन के कल्चर ने गांव, छोटे शहरों तथा कस्बों के परिवारों को आर्थिक विकास के मुख्य धारा से जोड़ने में मदद की है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि परिस्थितियां बदली हैं और इस बात को हमें समझना होगा। आम आदमी की प्राथमिकताओं में भी इसके कारण परिवर्तन हुआ है। दशकों बाद शांति के कारण घर घर में समृद्धि आई है। कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में जो बदलाव आया है, इसकी कल्पना शायद मुश्किल थी। पहली बार जम्मू कश्मीर में युवाओं को मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर 43,000 से ज़्यादा नौकरियां दी गई। मैं आज इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि अब 4 साल में जो नियुक्तियां हुई हैं, 5 साल में, कोई नहीं कह सकता कि एक भी नियुक्ति किसी की सिफारिश से हुई। मैं ऐसे अनेक बच्चों को जानता हूं, किसी का बाप ठेला लगाता था, किसी का बाप सब्जी बेचता था, आज वो अफसर बनकर के जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ लोगों को परेशानी भी है और इस ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ लोग बौखलाए भी, और विशेष रूप से इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी है, वो जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे।
जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पर पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द, जिस तरह से यहाँ सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया, वहाँ भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों को निश्चित रूप से जल्द सफलता मिलेगी। प्रगति के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर को बिजनेस सेक्टर में नई पहचान मिले, इसका हर प्रयत्न किया जाएगा। मैं फिर से हौसला 2.0 का हिस्सा बन रही सभी बच्चियों और बहनों को एक बार हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में उनका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।